नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। पहले शराब घोटाले, डीटीसी बस घोटाले, क्लासरूम घोटाले और शीश महल घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड में भी घोटाला सामने आ गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड की। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के दो मामले हैं, दोनों ही मामले ईडी के पास हैं, इसीलिए ईडी इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। एक मामला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ। दिल्ली में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी कुल अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की थी। इसका सीधा मतलब है कि इसमें इनके द्वारा खुद लगाए गए एस्टिमेटेड में से 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। इन 10 प्रोजेक्ट के लिए 10 डीपीआर बननी थी, लेकिन 2 ही बनवाए गए और इसे 10 पर लागू किया गया। इस तरह से मूल्यांकन बढ़ाकर और अपने लोगों को ठेका देकर 450 से लेकर 500 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ये घोटाला किया गया। दूसरा मामला आपराधिक मामला है, जिस पर सीबीआई ने 2018 में और एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2022 में एफआईआर की थी। ये मामला दिल्ली जल बोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर घोटाले का है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की मिली भगत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया। तकरीबन 38 करोड़ रुपए का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो उसके पात्र ही नहीं थी। सीबीआई ने इस पर कार्रवाई करते हुए 10 जगह पर छापा मारा था और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की नकदी, 1 करोड़ से ज्यादा के आभूषण भी बरामद किए गए थे। एक और आरोप नवंबर 2022 की एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायत से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली शिकायत के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने कॉर्पोरेशन बैंक को अपने उपभोक्ताओं के बिल कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए बैंक से साल 2012 में 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। बाद में से साल 2016, फिर 17 और फिर 2019 तक बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं के कैश और चेक के लिए जल बोर्ड के दफ्तरों में ई कियोस्क मशीनें भी लगाई गईं, ताकि उपभोक्ता अपने अपने पानी के बिलों को यहां पर भर सकें। इस प्रक्रिया में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कंपनियों के मालिकों ने एक योजना के तहत 20 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। तो ये थी घोटालों की डिटेल्स। घोटालों के साथ साथ ही दिल्ली वासियों को फ्री में पानी देने के चक्कर में दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में भी डूबा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का वित्तीय घाटा 2019-20 में 344.05 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1196.22 करोड़ रुपए पहुंच गया था। वहीं बोर्ड पर 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है, जिसमें 35,829 करोड़ से ज्यादा का ब्याज है और 37,366 करोड़ से ज्यादा की मूल राशि शामिल है। एक तरफ ईडी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए। आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग विभव कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो हैं वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं,
तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर कर रही हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर बड़े आरोप लगाए। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउज एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। वहीं ईडी ने भी आम आदमी पार्टी के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि आतिशी के फर्जी गवाही के आरोप आधारहीन है और अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा। ईडी, सीबीआई, एसीबी सब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अपनी ही दलीलें हैं। अब देखना यह होगा कि इन सब का चुनावों पर असर पड़ेगा या नहीं, या दिल्ली की जनता फ्री की मलाई खाने में ही दिलचस्पी दिखाएगी। आपकी इन घोटालों पर क्या राय है, क्या कहते हैं आप? सजेशन बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।